वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के लिए बाकी जो पेजेस हैं वो किस तरह क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ से जाऊँगा पेजेस पे, ऑल पेजेस, और यहाँ पर मैं सिंपल ऐड न्यू करूँगा। और सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉग का पेज। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉग, और यहाँ से सिंपल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ओके, अब पब्लिश करने के बाद मैं सिंपल इसको डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पेज बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं वापस जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ सेटिंग्स में और रीडिंग, और यहाँ से पोस्ट पेज को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ब्लॉग। ओके, यहाँ से सेव चेंजेस। ओके, अब हम एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, अबाउट अस। अबाउट अस। ओके, यहाँ से मैं इसको फुल विड्थ कर देता हूँ और टाइटल बार सेटिंग में इसकी ऑफ कर देता हूँ, नो। ओके, पब्लिश। अब हम वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड में और यहाँ से मैं कुछ टेम्पलेट्स ऐड कर लेता हूँ। मैंने अबाउट अस और जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है वो मैंने पहले से बना के रखा है, तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का है, तो आप उस तरह का सेम वैसे आप खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं कि आप कोई भी पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ से इनको सिंपल इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट नाउ। ओके, तो ये इंपोर्ट हो चुका है। हम बाकी पेजेस भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट पेज, इंपोर्ट नाउ। होम हेडर, इंपोर्ट। ओके, import choose file. Okay, now inner pages header, import now home header. Okay, now add new. Import templates, choose file and block footer. Okay, open import now. ओके, मैंने पेजेस पहले से क्रिएट किए हुए थे, इनको मैंने सिंपल इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने एलिमेंटर पे जाता हूँ। ओके, हम यहाँ से जाते हैं पेजेस, ऑल पेजेस, और यहाँ से मैं अबाउट अस वाले पेज पे जाता हूँ। इसको मैं करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिंपल मैं जाता हूँ एडिट विथ एलिमेंटर। ओके, अब यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं उस इंपोर्ट वाले पेजेस को जो मैंने इंपोर्ट किए थे उसमें से अबाउट अस वाले पेज को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का अबाउट अस वाला पेज क्रिएट किया। तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल हमने एक इमेज ऐड किया, हमने दो सेक्शन उसके क्रिएट किए हैं। सिंपल एक इमेज ऐड किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड किया। ये भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने पीछे होम पेज देखा हमने किस तरह क्रिएट किया, तो यानी कि ये सारा पीछे हमने होम पेज में किया। अगर आपने होम पेज क्रिएट होते हुए देखा, आपने वो वाली वीडियो देखी है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी, आप ये क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको अपडेट कर देता हूँ। नाउ गो बैक, गो टू पेजेस। ओके, यहाँ पर मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस और फुल विड्थ, और यहाँ से मैं नो कर देता हूँ, पब्लिश। ओके, अब यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, इसको मैं हम वापस जाते हैं और यहाँ पर मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मेरे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में मैं यूज़ करूँगा। ओके, इसके लिए मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये एक पेज कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है। तो मैं यहाँ से सिंपल ऐड न्यू करता हूँ। तो इसका नाम हम रखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 3, मैं इसका नाम रख देता हूँ। ओके, अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर ये देखें, सिंपल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर अब आप यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं, इसको सेव करते हैं। ओके, सेव करने के बाद हम नीचे जाते हैं। ओके, अब यहाँ से हम इसका शॉर्ट कोड हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से पेजेस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जाता हूँ, और इसको हम सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करते हैं और यहाँ पर मैं अपना कॉन्टैक्ट अस वाला पेज इंपोर्ट कर लेता हूँ।
अब वो पेज भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस है, आपने वो वाला पेज खुद क्रिएट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। क्रिएट आपने खुद करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मैंने कॉन्टैक्टस वाला पेज बनाया। अब यहाँ पर ये देखें हमें फॉर्म नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह जो कोड मैंने कॉपी किया मैं वो पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। ओके, ये देखें अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अब आप अगर यहाँ से मैप का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से पाकिस्तान कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर हम सिंपल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। ये मैंने सिंपल 3 कॉलम्स क्रिएट किए, ठीक है। उनके अंदर एक के अंदर मैंने एड्रेस दे दिया, ठीक है, हेडिंग हो गई, नीचे दूसरा सेक्शन आ गया। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं सिंपल अपडेट करता हूँ। अब हमने पेजेस तो क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम अगर मैं वापस जाके आपको वेबसाइट दिखाऊं, हम वापस चलते हैं। ओके, अब यहाँ से अगर मैं आपको वेबसाइट शो करवाऊं तो वेबसाइट पे पेजेस तो बन गए लेकिन हमारे पास मेन्यू कोई भी नहीं है। तो इसके लिए हम वापस जाते हैं अपीयरेंस और यहाँ पर मेन्यूज। ओके, और यहाँ पर मैं मेन मेन्यू के नाम से एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ और हेडर प्राइमरी नेविगेशन, और इसको यहाँ से सिंपल मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं पेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे, ऐड टू मेन्यू, सेव मेन्यू। ओके, अब हमें एक न्यू प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ किस लिए पड़ेगी। अगर हम अपने होम पेज पे जाएं तो यहाँ पर आप ये देखें हमारे पास ये साइड बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने बाकी पेजेस में जाऊं तो बाकी पेजेस में मुझे ये वाला साइड बार शो नहीं होगा। तो उसके लिए हम सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं वापस जाता हूं इधर हम प्लगइन्स में जाते हैं। ओके, इसको हम यहाँ से सेव मेन्यू कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, जाए लीव। अब यहाँ पर हम एक न्यू प्लगइन ऐड करेंगे जिसका नाम है एनीवेयर एलिमेंटर। ओके, अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एनीवेयर एलिमेंटर, एनीवेयर। ये देखें ये आ गया, इसको मैं सिंपल इंस्टॉल नाउ कर लेता हूँ और तब तक मैं इधर देख लेता हूँ कि मेरा मेन्यू सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा मेन्यू सेव हो चुका है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं सिंपल। ओके, अब यहाँ पर आपको जैसे हमने इसको एक्टिवेट किया तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन शो हो रही है AE टेम्पलेट्स। हम इसमें जाएंगे और यहाँ पर मैं सिंपल करूँगा ऐड न्यू, इसका नाम मैं रखता हूँ राइट साइड बार। इसको हम यहाँ से सिंपल पब्लिश करते हैं। ओके, पब्लिश। अब मैं सिंपल इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ और जो हमने राइट साइड बार हमने सेव किया था टेम्पलेट उसका, वो हम सिंपल यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं सिंपल इंपोर्ट कर लूँगा इसको माई टेम्पलेट, और जो टेम्पलेट हमने सेव किया था ये देखिए होम राइट साइड बार, इसको यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, अप्लाई। ओके, अब यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला इसका हिस्सा चाहिए, हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से मैं सिंपल डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं इस सेक्शन पे क्लिक करूँ, इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 242। अब 242 मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे पता चले मेरा साइड बार किस तरह का शो होता है। इट्स ऑलराइट। इनका साइज मैं चेंज कर देता हूँ। हम स्टाइल में जाते हैं और साइज इसका मैं कर देता हूँ 40, और इसी तरह इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ 40, और इसी तरह हम इसका भी चेंज कर देते हैं और इसका भी, तो 40। ओके, अब यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, सेकेंडरी हेडिंग। ओके, टाइपोग्राफी। ओके, और साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन को भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, नाउ इट्स लुकिंग बेटर। इसका साइज भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बाकी ठीक है सारा। इसका साइज भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। स्टाइल में हम जाएंगे, यहाँ से हम टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ से इट्स ऑलराइट, और जो हमारी जो सेकेंडरी हेडिंग है उसका साइज भी मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके,
अब हम इसका साइज़ वापस से ठीक कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हम इसको अपडेट करते हैं यहाँ से एंड कम बैक। यहाँ से हम वापस जाते हैं और यहाँ से जो हमारे पास शॉर्ट कोड है इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ से हम जाएंगे सिंपल अपीयरेंस में विजेट्स। ओके, वेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारा बाकी पेजेस का जो साइड बार है वो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। ओके, रिमूव। ओके, रिमूव लेटेस्ट कमेंट। और इसके साथ ही मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। रिमूव। ओके, रिमूव। अब यहाँ पर मैं सिंपल ऐड करता हूँ शॉर्ट कोड। यहाँ पर ये देखें, इसको हम सिंपल ऐड करते हैं और यहाँ पर मैं वो शॉर्ट कोड पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिंपल इसको अपडेट कर दूंगा। ये अपडेट हो चुका है। अब हम यहाँ से सिंपल जाते हैं पेजेस पे, पेजेस, और यहाँ से अगर मैं इस पेज को व्यू करूँ न्यू टैब में, तो यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये इस टाइम हमारे यहाँ पर साइड बार शो हो रहा है। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह का हमारे पास साइड बार शो हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं किसी और पेज को व्यू करूँ, यहाँ पर हमने इसको फुल विड्थ किया था तो यहाँ पर हमारे पास साइड बार शो नहीं होगा। तो हम वापस आ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि हम अपने जो वेबसाइट है उसके बाकी पेजेस किस तरह क्रिएट करेंगे, उसका हम साइड बार किस तरह क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट के लिए मेन्यू किस तरह क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर मुझे अभी मेन्यूज नहीं शो हो रहे हैं। ये हम आगे चल के देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।